इसके पीछे की टांगे काम नहीं कर रही हैं, उठ नहीं पा रहा है। मेरे हिसाब से 2 या 3 आइटम्स हीरो बना दो, पूरे शहर में नाम हो जाए कि हाँ भाई ये है। भाई मेरे को सब कुछ येलो येलो दिख रहा है, पता है, सब कुछ येलो येलो दिख रहा है मेरा यार। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मग बैंग। भैया जी, कारगी चौक में एक नया आउटलेट खुला है। ठीक है, कारगी चौक मतलब कारगी चौक से अंदर हमारे घर के पास, हमारे घर के नज़दीक एक नया आउटलेट खुला है जिसका नाम है चीज़ी टेल्स। मेन्यू पूरा का पूरा डोमिनोज वाला। उम्मीद मुझे इससे पूरी पूरी डोमिनोज से ऊपर की। रियलिटी अभी हम चेक कर लेंगे भाई। और तबीयत हो रही है ख़राब, बहुत बढ़िया। मैनेजेबल नहीं है हमारे बाल, तो पहले देते हैं छोफी विद द हुडी। कर देते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, इससे पहले कि सारे के सारे आइटम हो जाए ठंडे। हाँ, ये हो कुछ बात। ये देखो भाई, गर्मा गर्मा, क्योंकि मेरे घर के पास ही है। आइटम्स बाहर से दिखने में तो भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। रैप ये कैसा है मैंने नहीं देखा अभी तक, आप और मैं एक साथ ही देखेंगे। वाओ, दिस इज द डबल चीज मार्गरीटा। Yeah. Medium 10 inches, looking pretty good. Now time for second pizza. Look at this. Wow. आय हाय, ये लग रहा है ना भाई दिखने में बेहतरीन। हे, डोंट क्रॉस सेक्शन भाई अभी देख लेते हैं। आय हाय हाय, नाइस भाई, अंदर से तो अच्छा लग रहा है। सो गाइस, सबसे पहले मेरे पास चीज़ी टेल से इनका डबल चीज़ मार्गरीटा मीडियम। भाई दिखने में तो बहुत गजब लग रहा है, टेस्ट में देखते हैं आगे कैसा होने वाला है। और इस साइड है मेरे पास इनका वेजी पैराडाइज। ये भी भाई इनका 10 इंचेस मीडियम साइज पिज्ज़ा है, अगेन दिखने में बहुत अमेजिंग। सेंटर में है गाइस मेरे पास वेज चीज़ पॉकेट्स, दोनों बहुत गजब लग रहे हैं। और पीछे है मेरे पास 2 जिंकी पार्सल। इधर आगे भाई अपना क्लासिक स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड। इधर है भाई मेरे पास इनका डिलाइट सैंडविच जिसमें आपका मशरूम और कॉर्न लिखा था, देखते हैं भाई क्या क्या है। इधर है भाई वेजी रैप। इधर है भाई अपना वाइट सॉस पास्ता फॉर द पिज़्ज़ा। तो इस बात है कुछ ऐसी, तबीयत हो रखी मेरी बहुत ख़राब कल, क्योंकि मैं सिर्फ एक हुडी में बाहर निकल गया था। 5-10 मिनट का काम था, लेकिन फिर मैं सीधा शाम को आया। लगाओ सुबह सुबह नहा के फिर और ज़्यादा बंटाधार हो चुका है। बट एनी विच वे, शायद मेरी तबीयत अभी थोड़ी देर के लिए खाना ठीक कर देगा, लेकिन यही खाना भाई, भाई तबीयत खराब है ना, तो ये सब तो बंद ही खाना। डबल चीज मार्गरीटा से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। दोनों का क्रश भाई मेरे को डिफरेंट लग रहा है। इसका थोड़ा ऐसा है, अपना इसका नॉर्मल है। लेट्स सी टेस्ट में कोई डिफरेंस है क्या। कॉर्न, कैप्सिकम, ऑलिव्स, पनीर, अनियन, मशरूम, सब कुछ लगा हुआ है इसमें। सही में पैराडाइज है भाई, वेजी पैराडाइज। मुझे पिज़्ज़ा कभी पसंद नहीं आता, मतलब इट्स लाइक सब कुछ ही डाल दिया है पिज़्ज़ा के ऊपर। है पिज़्ज़ा जो हुआ करता था, मार्गरीटा ही हुआ करता था। मैं आपको थोड़ा बताऊं अगर हिस्ट्री में, कुछ कुछ जगह मैं गलत हो सकता हूँ, कमेंट्स में आप मेरे को करेक्ट कर देना। मार्गरीटा एक रानी का नाम था इटली में, क्वीन मार्गरीटा। वहाँ के जो उनके राज्य के जो गरीब लोग थे वो भाई पिज़्ज़ा खाते थे। ठीक है, बहुत ही मतलब वैसा गरीबों का खाना माना जाता था पिज़्ज़ा को। लेकिन रानी ना सब खाने से ना ऊब चुकी थी जो उसको महल में मिलता था। तो उसने बोला कि मेरे को अब ये खाना है भाई, क्योंकि उसने कभी खाया नहीं था कि ये खाना है। तो उसके शेफ़ वगैरह ने फिर उस पिज़्ज़ा को थोड़े इस प्रकार से बनाया कि वो रानी के खाने लायक हो जाए। ठीक है,
और तब से मार्गरीटा पिज़्ज़ा फेमस होने लगा। तो अब अगली बार आपसे कोई पूछे वाई डू लाइक मार्गरीटा पिज़्ज़ा, तो उनको बताना क्योंकि भाई असली पिज़्ज़ा यही था, यहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ हाँ, चीज़ डिप तो भाई अच्छा लग रहा है इनका, बट ये चीज़ है कि मेयोनीज़ है, बहुत ही ज़्यादा थिक है भाई। वाह, तो मुझे तो सॉर्ट ऑफ चीज़ लग रहा है, मतलब जो भी कंसंट्रेशन है उसमें मैक्सिमम आपका चीज़ है। आगे अभी तबीयत ख़राब है तो हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं। कॉर्न, पनीर और मशरूम जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, इस चीज़ का टेस्ट कैसा है? सैंडविच में ना हमेशा मंगाता हूँ और हमेशा रिग्रेट करता हूँ। ये इट्स जस्ट दो ब्रेड के बीच में रखा गया वही माल पानी जो इसमें इन सब में डल रहा है। क्या ये डोमिनोज के टक्कर का है? डोमिनोज से थोड़ा अलग सेगमेंट का है, ऑल्दो आई हेट डोमिनोज, देहरादून का डोमिनोज, बट स्टिल दोनों का सेगमेंट काफ़ी अलग है। इनका सेगमेंट अलग है भाई, बेस बनाने का तरीका अलग है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। इसमें कितना चीज़ जा रहा है दैट इज़ डिफरेंट। मतलब ये लोग डोमिनोज की तरह वो भर भर के नहीं कर रहे हैं, विच इज़ गुड। लेकिन आई मस्ट टेल यू, इनका चीज़ी डिप के साथ अगर आप खाओगे कोई भी आइटम इनका, अल्टीमेट। समवेयर मेरे को रिमाइंड करवा रहा है जैसलमेर के पिज़्ज़ा के। रैप रैप, खैर उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यार, मतलब बोलने वाली तो क्या ही बात है, अगर मैं बोलूँगा तो ऐसा नहीं है कि आप लोग करोगे ही करोगे, बट स्टिल ऐसा लोग बहुत करते हैं और कईयों को फ़र्क भी पड़ता है, तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, हमारा जो स्ट्रे डॉग है ना, भूरी, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत वीडियोस में मेरे देखा भी होगा, वो हमारे यहाँ ही सोता है। जो कोई नहीं जानता उसको बताता हूँ, हमारे यहाँ सोता है, हमारे यहाँ खाता है, अपना घर मानता है वो हमारे घर को, पूरा प्रोटेक्ट करता है, गार्ड करता है घर को अच्छे से। परसों जब मैं बहादुरगढ़ से वापस आ रहा था तो अचानक घर से कॉल आया कि इसके पीछे की टांगे काम नहीं कर रही हैं, उठ नहीं पा रहा है। मैं घबरा गया था। वापस आए, नेक्स्ट डे मैं उसको वेट पे ले गया, उसका एक्सरे वगैरह हुआ। मुझे लगा किसने मारा मुरा होगा, बट नहीं, उसकी जो स्पाइन की बोन है वो बढ़ रही है, बोन डिस्फॉर्मिटी ऐसा कुछ है कि बोन अनयूजुअल साइज में बढ़ता है कहीं कहीं से, तो उसकी स्पाइन की बढ़ रही है और ठंड में वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है। तो फिर मतलब ठंड में ट्रिगर हुई होगी उस दिन, क्योंकि अचानक बारिश बुरिश पड़ी ना, तो वो पेन की वजह से वो पैर नहीं हिला पा रहा अपने। डॉक्टर ने बोला क्यूरेबल तो नहीं है ये, बट मैनेजेबल है, क्योंकि अब बोन तो बढ़ चुकी है, देयर इज नथिंग दे कैन डू अबाउट इट।
तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसे पेन हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो पी पी पू पू, इफ यू नो व्हाट आई मीन, वो नहीं कर पा रहा है स्वयं, बट राजा है। मतलब इतना स्मार्ट डॉग है वो। हमने उसके लिए बेड बुड सब खरीद रखा है ना। 2 शॉल हम तब से उसके ऊपर उड़ा रहे हैं उसे, ताकि ठंडा ना लगे। घर के अंदर वो घबरा जा रहा है, तो हम बाहर ही रख रहे हैं। गाड़ियाँ बाहर कर दी हैं, पोर्च में चारों ओर से कवर करके उसको बिठा रखा ताकि हवा ना आए। तो इतना स्मार्ट डॉग है, जब लग भी रही है ना उसे, अब हमारे सामने कभी नहीं करता। आधी रात को ना जैसे तैसे दोनों की दोनों शॉल हटाएगा, पता नहीं कैसे, सीसीटीवी नहीं है। दोनों शॉल हटाए, जैसे तैसे घसीट घसीट के गया, और जहाँ तक जा पाया बेचारा पेन वहाँ करके कर दी। मतलब पोर्च के थोड़ी पीछे की साइड जाके ऐसा। अपने बेड पे नहीं, थोड़ी दूर जाकर। दवाइयाँ चल रही, उसके डॉक्टर ने बोला कि खड़ी हो जाएगी अगर सब सही रहा तो आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रार्थना करें भाई भूरी के लिए। अभी बूढ़ा भी नहीं है, यंग है, तो भूरी के लिए आप प्रे करें कि जल्द से जल्द भाई वो रिकवर हो जाए। हाँ, बेटर है। सैंडविच कुछ खास नहीं है, कुछ खास मतलब मेरे को नहीं लगता। मैं सैंडविच कभी भी, मैं कहीं का भी खा लूँ, क्लब सैंडविच खिला दो, मुंबई का कोई सैंडविच खिला दो, कभी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों, मैं मंगा देता हूँ। सैंडविच मेरे को अच्छा नहीं लगा, पास्ता भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। कारण सब कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाल रखे हैं उसमें। थोड़ा टैंगी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा है टैंगी। मतलब वाइट सॉस बोलने के लिए, बट वो रेड सॉस जैसा टैंगी हो रहा है। रैप इज़ नॉट गुड भाई, ये इसमें कुछ ना कुछ आइटम अंदर जल रखा है। मतलब ये सब मेरे पर्सनल ओपिनियन है, इट माइट बी पॉसिबल कि आपको पसंद आए। पिज़्ज़ा पॉकेट बर्न्ट लग रहा है, बट क्या वो बर्न्ट टेस्ट आ रहा है? ओए होए होए, ये देखो, चीज़ पुली समझ लो इसे। लुक एट दिस। दिस इज गुड। लगाओ। कितना स्मार्ट है वो, कितना ज़्यादा स्मार्ट। जब सिम्बाना कहीं भागता है ना, और हम उसे आवाज़ मारते हैं, सिम्बा सिम्बा, मिलता नहीं। भूरी भाई घर के अंदर तक कभी नहीं आता, मतलब पोर्च के पीछे तक। सिम्बा के लिए सीधा पोर्च के पीछे भाग के देखते हैं ऊपर, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। जब तक नहीं मिलेगा ना, परेशान होता रहेगा, ऐसी ऐसी आवाज़ें करता भाई। मतलब इतना समझदार है दैट ही नोज़ कि सिम्बा के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हैं। उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। एंड सिम्बा इज़ अ कैट। सिम्बा इज़ अ कैट जो हमारे घर के अंदर रहता है। कंबल, हीटेड मैट्रेस, मसाज वाली मशीन, सबके मज़े लेता है। मतलब भूरी क्या है, भूरी को मतलब भी नहीं होना चाहिए था कि यार हट साला यार बाहर में जाए, लेकिन नहीं भाई, बहुत परेशान होता है जब सिम्बा गायब होता है कहीं इधर उधर। ही इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट डॉग यार, शी इज़ अ वेरी स्मार्ट डॉग। उसका सिम्बा से कुछ लगाव नहीं है, बट हमें सिम्बा से लगाव है, इसलिए वो भी परेशान होता है। तो आई एम होपिंग भाई ठीक हो जाए।
मुझे टेंशन हो रही है कि 2 दिन क्या होगा उसका, क्योंकि मम्मी डैडी के स्कूल है, मतलब मम्मी का स्कूल है, डैडी की कोर्ट है। अब मुझे बहादुरगढ़ निकलना है भाई, कल टेबल लाने जाना है मुझे। साइड वाले आइटम भाई अच्छे हैं क्या? पाम सिटी उसके सामने है। मतलब जब जब ऐसा होता है ना कि मैं सोचता हूँ कि चलो अब मैं वापस से वीडियोस में ध्यान दूंगा, सब कुछ सॉर्टेड हो चुका है, स्नूकर ये वो सो, अगेन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि माइंड फिर वहीं रहता है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। कुछ टाइम पहले इसके कान का हुआ था भाई ऑपरेशन। फिर इसका कान चिपका के पट्टियाँ बांध देते हैं ताकि उसको ये स्क्रैच ना करे। इसके मतलब ब्रूटल चीज़ें हो रखी। उस टाइम भी ये बहुत परेशान रहा। अब यार एक कान बंद कर रखा है, कुछ आप कर नहीं सकते। हमने कॉलर पहना रखा था ताकि बाहर से ना फाड़े, और अब ये क्या नहीं बिच यार। खाने पे आते हैं, थोड़ा मूड लाइट करते हैं। इनका जो ये डबल चीज़ मार्गरेट है ना गाइस, ये इट्स गुड बट नॉट दैट गुड। क्योंकि मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जितने आइटम्स वो हैं स्टफिंग वाले, उनके साथ ये चीज़ बहुत बढ़िया लग रहा है, बट चीज़ इटसेल्फ इज़ नॉट टेस्टिंग दैट गुड। जैसे मैंने बीच में आपने देखा भी होगा, टेस्ट कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बाकी चीज़ों के साथ। गार्लिक ब्रेड हो, पॉकेट हो, जिनकी पार्सल हो, सब बेहतरीन। मेरे ख्याल से पिज़्ज़ा के अंदर भी यही चीज़ डालते होंगे। अब वो चीज़ इसके साथ कुछ और नहीं है, खाली सॉस है, जो पिज़्ज़ा सॉस है, तो वो उतनी अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड इस पिज़्ज़ा की अगर मैं बात करूँ, इस पिज़्ज़ा के अंदर भी यही चीज़ डाला होगा। और अगर मैं ऊपर से थोड़ा और डिप कर दे रहा हूँ भाई, बहुत लवली, बहुत ही बेहतरीन। भाई मज़ा आ गया भाई। बड़ी मुश्किल से ना मेरी तबीयत ठीक हुई थी, बहुत मुश्किल से। मेरा सीन ऐसा है कि मुझे पता चल जाता है कि तबीयत ख़राब होने वाली है। कल मैं एक सिर्फ हुड पहन के निकल गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं स्नूकर गया था सिर्फ पूजा करने के लिए। अब पूजा करके थोड़ी देर में आ जाऊँगा। निकल गया हुड पहन के, वहाँ कुछ घनिष्ठ मित्र मिल गए। अब क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से स्नूकर इतनी देर के लिए गया ही नहीं था। पहले पतंजलि था, फिर 2 दिन घर में एडिटिंग वगैरह करी, फिर बहादुरगढ़ निकल गया था, 3 दिन गुड़गांव रहा हूँ। तो लगाओ फिर अब जब वापस आया तो क्या, चल तुझे हराता हूँ। फिर हारे सामने वाले खिलाड़ी, नाम नहीं लूँगा मैं। फिर बीच में सौरभ भाई को कहीं जाना पड़ गया तो मेरे को रुकना पड़ा। ऐसे कर करके मैं रात को 9:30 घर आया हूँ। और स्नूकर में ही आई वॉज फीलिंग गोल्ड। मेरे चेस्ट एरिया में ना मुझे ठंड महसूस होने लग जाती है जब तबीयत ख़राब होने वाली हो, या वाइस वर्सा। जब ठंड महसूस होती है तो मेरे को समझ जाता हूँ कि तबीयत ख़राब होने वाली है। कल वो हो गया था। मैं इतना खस इंसान हूँ ना, पतंजलि में जब इस चीज़ का ट्रीटमेंट हुआ ना, उनकी दवाइयों से मैं सही हो गया था। मुझे बस क्या करना था, उन दवाइयों को कंटिन्यू करना था। ऐसी की तैसी मैं 1 दिन के लिए गया था मैं गुड़गांव, ये सोच के कि आज जाऊँगा कल वापस आ जाऊँगा। 3 दिन रुक गया वहाँ, कोई दवाई दुवाई कुछ नहीं लेके गया था मैं। बनता धार
यार देखो आज की वीडियो में मज़ा आ गया, लेकिन जुकाम की वजह से ना आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, जिसकी वजह से हाफ जा रहा हूँ मैं खाते खाते, क्योंकि मुंह खोल के मैं खाता नहीं हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है खाने में यार। आई जस्ट होप यू गाइस अंडरस्टैंड। मेरे ओपिनियन में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ में, बट स्टिल आई वुड से जितने भी ऐसे नए ब्रांड्स होते हैं जो हाई एंड ब्रांड्स का लोगों को अल्टरनेटिव देना चाहते हैं, जैसे डोमिनोज का अल्टरनेटिव ये लोगों को देना चाहते हैं सस्ते प्राइस में, मेरे को लगता है उससे बेटर ये होता है कि आप इतने ज़्यादा अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालने से अच्छा आप 2 या 3 मैक्सिमम 2 या 3 प्रोडक्ट्स निकालो और उनको अपना हीरो बना दो, कि वैसे शहर में मिलते ही ना हो। जो चीज़ें डोमिनोज बेच रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है वही सब चीज़ें ये लोग बेच रहे हैं, या फिर ये सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं कि सेम चीज़ से ये बन जाता होगा, सेम चीज़ से ये बन जाता होगा। बट स्टिल मेरे हिसाब से 2 या 3 आइटम्स हीरो बना दो, पूरे शहर में नाम हो जाए कि हाँ भाई ये है। और ये बात सिर्फ चीज़ डिटेल्स की नहीं है भाई, सब पे ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। तो शहर में ढूंढ लो कि क्या चीज़ नहीं मिलती है, वो चीज़ देने लग जाओ ऑडियंस को कम प्राइस में, मज़ा आ जाएगा भाई। अभी भी इट वॉज गुड, मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन मैंने आपको बताया। आई जस्ट होप यू गाइस एंजॉय टुडेज मकबांग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट मकबांग में। पीस।